भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा और अमेरिका की प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस के बीच दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील साइन हुई है। महीनों से चल रही नेगोशिएशन के बाद यह डील संभव हो पाई है। इस डील में 470 एयरक्राफ्ट बोइंग और एयरबस से टाटा द्वारा खरीदा जाएगा। भारतीय बिजनेसमैन जे.आर.डी. टाटा जी ने 1932 में पहली बार एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम टाटा एयरलाइंस रखा। ये फ्लाइट कराची, अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच शुरू हुआ। 1939 में टाटा एयरलाइंस और ज्यादा विस्तार किया गया। रूट में दिल्ली, त्रिवेंद्रम, कोलंबो, लाहौर को भी जोड़ा गया। 1946 में सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक कंपनी में बदल गई और जिसका नाम रखा गया एयर इंडिया लिमिटेड। भारत देश की आजादी के बाद एयर इंडिया का 49% शेयर भारतीय गवर्नमेंट ने खरीद लिया। तो 1948 में एयर इंडिया ने अपना इंटरनेशनल सफर शुरू किया। कायरो, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों को बॉम्बे से जोड़ा। 1953 में भारतीय सरकार ने सभी एयरलाइंस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। दो कॉरपोरेशन की शुरुआत की, एक डोमेस्टिक सर्विस का नाम रखा इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और दूसरा इंटरनेशनल सर्विस जिसका नाम रखा एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। 1962 में फिर से इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। अगले कई डिकेड में एयर इंडिया ने अपना काफी ज्यादा विस्तार किया। 1994 में भारतीय सरकार ने प्राइवेट और इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए मार्केट ओपन कर दी है, जिससे कंपटीशन काफी हद तक बढ़ गया और एयर इंडिया मार्केट में स्ट्रगल करने लगी, जिससे एयर इंडिया का मार्केट शेयर गिरने लगा और एयर इंडिया को लॉस होना शुरू हो गया। 2007 में एयर इंडिया को काफी ज्यादा लॉस हुआ और जिसके लिए उसने लेबर फोर्स को भी काफी कम कर दिया। अगले 10 साल में एयर इंडिया के पास $1 बिलियन का कर्ज हो गया, जिससे 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को प्राइवेट करने का प्लान बनाया। इसी समय विजनरी लीडर रतन टाटा सर ने इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत शुरू की और 2021 में कंपनी को वापस खरीद लिया। 2021 में एयर इंडिया पर 82,916 करोड़ रुपए का कर्ज था और एयर इंडिया के पास 113 एयरक्राफ्ट। एयर इंडिया ने अगले 5 साल में अपने खेमे में 470 एयरक्राफ्ट शामिल करने का प्लान बनाया। इस डील की टोटल वैल्यू $82 बिलियन की है, लेकिन बल्क में डील साइन करने पर एयर इंडिया को कुछ डिस्काउंट भी मिला है। एयर इंडिया ने अपनी डील से पिछले अमेरिकन एयरलाइंस की 2011 में वो 460 एयरक्राफ्ट की डील को पीछे छोड़ दिया है। पिछली कई बड़ी डील में 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 एयरक्राफ्ट की डील साइन की थी। 2017 में इंडिगो पार्टनर ने 413 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। 2019 में इंडिगो एयरलाइंस ने 300 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। 2021 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने 270 एयरक्राफ्ट खरीदे थे और 2015 में इंडिगो ने 255 एयरक्राफ्ट खरीदे थे। यह डील एयर इंडिया के लिए एक लैंडमार्क है। एयर इंडिया ने 2022 में विहान.एआई नामक एक 5 ईयर प्लान रिलीज किया, जिसमें अगले 5 साल में एयर इंडिया को वर्ल्ड क्लास ग्लोबल एयरलाइंस बनाना। विहान.एआई पहला एम एयर इंडिया को प्रॉफिटेबल बनाना है और भारतीय डोमेस्टिक एयरलाइंस में अपना शेयर 30% तक बढ़ाना है। इंडियन एयरलाइंस मार्केट शेयर 2022 में सबसे ज्यादा 5% इंडिगो के पास है, 9.2 एयर इंडिया के पास है, 9.2% विस्तारा के पास है जो एक टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है, 7.5% गो एयर के पास है, 19% कंपनी के पास। इस डील को फाइनल टच देने के लिए वर्चुअली मीटिंग में इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, टाटा ग्रुप हेड रतन टाटा जी, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी शामिल थे। जो बाइडेन ने इसे हिस्टोरिक बताया है और अपने स्टेटमेंट में कहा कि इससे यूनाइटेड स्टेट के 44 स्टेट में 1 मिलियन जॉब क्रिएट होंगे और कई लोगों को 4 इयर्स कॉलेज डिग्री की जरूरत नहीं होगी। एयर इंडिया की इस डील से भारत में मिडल ईस्टर्न एयरलाइन जैसे एमिरेट्स, एयरवेज और इतिहाद का मार्केट शेयर कम है, क्योंकि करंट में मोस्टली वेस्टर्न इंडियन एयरलाइंस का यूज करते हैं, दुबई और दोहा में स्टॉप लेते हैं। एयर इंडिया का प्लान सस्ता और नॉन स्टॉप फ्लाइट बनाना है इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और कस्टमर के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि एविएशन सेक्टर भारत की डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। भारतीय एविएशन सेक्टर का मजबूत होना भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और महत्वपूर्ण। एयर इंडिया को जब से टाटा ग्रुप ने खरीदा है तभी से एयर इंडिया को सभी तरीके से मॉडर्न एयरलाइन बनाने की कोशिश शुरू की है। उसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने, मेंटेनेंस करने और ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी को पहचानना शामिल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रतन टाटा सर एयर इंडिया को फिर से भारत की सबसे लोकप्रिय एयरलाइंस बना पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।